सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं आए, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान राम, हानि राम सही। सीताराम 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 कहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल तीरथ संभारी, हरहु नाथ संकट हारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भगवान श्री राम किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं चाहते थे और जानते थे कि अब युद्ध होगा तो तमाम लोग मारे जाएंगे। उन्हें अपने तरफ की चिंता नहीं थी, क्योंकि अपने तरफ के जो मरते वो तो सब देवता थे। करोड़ों देवता आकर के धरती पर इनके जन्म से पहले आ चुके थे, इसलिए उन्हें तो वो कोई व्यवस्था करके जीवित कर देते। दुख यह था कि ये दुष्ट राक्षस और उनकी सेना में जो निर्दोष लोग हैं ये भी मारे जाएंगे। ये बात विमर्श जामवंत जी से किए। जामवंत जी ने कहा कि आपका विचार सही है और अंगद को भेज दिया जाए रावण के पास और उन्हें आखिरी संदेश दिया जाए कि ये युद्ध की जो संभावनाएं हैं उसे बंद करो, सीता जी को लौटा दो। सब लोगों के अंदर जो इनके मंत्रिमंडल में जो लोग थे, जो बंदर थे, भालू थे, जो वरिष्ठ पद के थे, सुग्रीव थे, अंगद थे, उन्होंने कहा यह बात बिल्कुल सही है,
और अंगद युवराज हैं, बहादुर हैं, बातचीत में प्रवीण हैं, इसलिए दूत के रूप में अंगद का भेजना अच्छी बात है। फिर क्या था? सब कुछ तैयार था, अंगद को उड़ने की बारी नहीं थी। पुल तैयार था और वो चले गए। अब यह युद्ध के तुरंत पहले की बात है। अंगद जी गए और सीधे लंका में प्रवेश किए। लंका में प्रवेश किए और वहां पर कुछ लोगों ने जब देखा कि सभा के पास पहुंच गए हैं, तो कितने लोग तो डर गए। एक बंदर आया था, वही बंदरवा है क्या? वही बन रहा है, मार डालेगा आपकी बार जो बचे खुचे लोग हैं। तो रावण की सभा चल रही थी, दरवाजे खुले हुए थे। उन्होंने कहा कौन है? तो श्री राम का दूत है, बुलाओ उसको अंदर। श्री राम के दूत अंदर गए। कौन हो भाई, तुम कौन हो? मैं श्री राम, प्रभु श्री राम का दूत हूं और आपसे कहने आया हूं कि आप देवी सीता को लौटा दीजिए और व्यर्थ के रक्तपात को बंद कीजिए। कौन भाई इतना हो तुम कौन हो? अरे मेरे पिता आपके मित्र रहे हैं, मेरे पिता आपके मित्र रहे हैं। अरे कौन तुम्हारे पिता और कौन मेरा मित्र? कहे मेरे पिता का नाम था बाली, उनको तो आप जानते ही हैं, मैं उन्हीं का पुत्र हूं। अरे कुलघालक, तू बाली का पुत्र है और कहां गया? मिल गया तू श्री राम से, उनसे मिल गया, देवताओं के कुल में चला गया। धिक्कार है तुमको। और चलो नीति की बात है और रावण नीति का पालन करता है, इसलिए तुम्हारा वध नहीं करेगा, अन्यथा तुम्हारा तो वध यही कर देता। तुम्हारा साहस कैसे हुआ यहां आने का? अरे मूर्ख, अंगद ने कहा, दुष्ट, तुम्हारा नीति तो अरे नीति तो हमने पहले ही देख लिया था। जब एक दिन सूने में देवी सीता थी तो धोखे से झूठ बोल करके और उन्हें तुम ले आया, यही तुम्हारी नीति है। हमारे यहां जो बहादुर सैनिक हैं, रावण बोलता है, तुमको अभी कुचल देते, लेकिन बाली का ख्याल करके तुम्हें मार नहीं रहे हैं। अंगद ने कहा, अरे रावण, तू कौन सा रावण है? मुझे समझ में नहीं आता। एक रावण तो वो था जिसे सहस्त्रार्जुन ने पकड़ा था और पटक पटक करके मारा था, सहस्त्रबाहु, उनका नाम था अर्जुन ही, और वो सहस्त्रार्जुन या सहस्त्रबाहु तो पटक पटक करके मारा था तुमको और ले जाकर के महिष्मती जेल में बंद कर दिया था। और अगर तुम्हारे दादा जी पुलस्त्य ऋषि नहीं होते तो तू तो वहीं सड़ता रहता।
और यदि वह नहीं है तो वो रावण कौन था जिसने मेरे पिता बाली से युद्ध किया था, 6 महीना तक जिसको उन्होंने अपने कांख में बांध करके पूरा घूमा था समुद्र? अरे वो तो कहो कि अगर बाएं हाथ में था और उसी में साधना भी कर रहे थे, अगर फिसलते नहीं हैं तो तेरी तो मौत वहीं निश्चित थी। बहुत पिटाई करते और वो रावण भाग चला। वो रावण है क्या? या सुतल लोक में, पाताल लोक में वह रावण कौन था जो गया और राजा बलि अंदर तपस्या कर रहे थे, अपनी साधना में थे, संध्या वंदन कर रहे थे और तू उनसे लड़ना चाहता था। और जब तुमसे कहा गया कि तुम इसको किनारे कर दो तो तुमने कहा मैं इसको तोड़ डालूंगा उनके कवच को, और तो उठा भी नहीं सका। तुम ये तो नहीं। बाल के समय भग गए, बल के समय उनके कवच को उठा नहीं सके और सहस्त्रार्जुन आपकी तो खूब धुनाई किया था, जेल में बंद कर दिया था। कौन रावण हो? रावण की प्रतिष्ठा पर यह बहुत बड़ी आंच थी। रे सठ, तुझे कुछ लग नहीं रहा है? दौड़ो सैनिकों, पकड़ लो इसे, मार डालो इसे। रावण कहे कि क्यों कष्ट दे रहे हो? अरे पहले मेघनाथ या जो लोग भी आपके यहां हैं, मैं अपने पांव रोपता हूं पृथ्वी पर और ये देखो कि तुम पहले इसको तो खिसका दो। मेघनाथ और तमाम प्रहस्त थे, तमाम माने उनके वीर थे। अरे खिसके ही नहीं, और जब उसने पांव को रोपा तो धरती हिलने लगी। श्री रामचरितमानस में यही चर्चा, धरती हिलने लगी, डोलत धरनी। और इसी धरती के डोलने में श्रीमान रावण का यह मुकुट गिर गया नीचे। अरे दौड़ करके उसने जल्दी उठाया, तमाम सैनिक थे, लेकिन किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। झट से फिर से मुकुट को पहने, लेकिन उसमें से 4 टुकड़ा बच गया, वो नहीं उठा पाए, वो जरा और छितर गए थे। अंगद ने क्या किया, उन 4 को फेंक दिया बाहर और जाकर के श्री राम के चरणों में गिर गया। वो बाद में श्री राम ने पूछा भी था, अच्छा ही बता अंगद, ये तुम्हारे फेंकने का क्या उद्देश्य था कि 4 हमारे पास क्यों फेंक दिया रे? का किसी भी राजा के ये 4 चरण होते हैं, शील, बुद्धिमत्ता, धैर्य और वीरता। तो मैंने कहा प्रभुवर, उसको तो पहले मैं श्रीहीन कर दूं, इसलिए आपके पास भेज दिया। तो बहुत चतुर है ये। बाद में जब अंगद गए हैं, मिले हैं, और उसके बाद से अंगद को जब पांव रोपा, और सबसे बड़ा बहादुर तो रावण था, चलो अब मैं ही आता हूं। और जैसे ही रावण उठा, कहा रे मूर्ख, पापी, दुराचारी। देखिए एक दूत है अंगद, और रावण जैसे बहादुर के सामने बोल रहा है, तू मेरा पांव क्यों छुएगा, क्यों उठाएगा रे? अरे तुमको जिसका पांव छूना है, उठाना है, वहां जाओ, वहां पर पहुंचो, सीता जी को वापस कर दो, वो देवी हैं, स्वयं जगदम्बा हैं। बड़ा खिसिया गया रावण, फिर आकर के अपने सिंहासन पर बैठ गया
और बैठ गया तो उसको फिर सभा में बैठने की हिम्मत नहीं रही और वो चला गया अंदर। अभी तो सभा मंडप में था, चला गया अंदर। मंदोदरी मिलती हैं और इधर अंगद जाकर के कहता है कि अब प्रभुवर युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। अंदर चले जाता है तो मंदोदरी कहती हैं, बड़ा बड़ा दुखी होती हैं, कहीं न कहीं से ये बात प्रकट होती है। और मंदोदरी तो बहुत ही साध्वी स्वभाव की थी, बड़ा समझाइश देती थी। एक तरफ से सौभाग्य था रावण का कि उसकी पत्नी मंदोदरी थी, और दूसरे तरफ से तो उसका दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य था। एक बात और बताऊं श्रोतागण, रावण बहुत विद्वान था। मैंने बताया है कि जब बचपन में ही उसे संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का, सामुद्रिक शास्त्र का, इतिहास का, सबका पूरी तरह से उसे ज्ञान था। खुद उसकी रावण संहिता थी जो उसने लिखा था, और जो ज्योतिष की बहुत प्रामाणिक पुस्तक, आज प्रामाणिक ग्रंथ आज भी है। तो ये उसे तो सब पता था क्या होना है, क्या नहीं होना है। मुझे मरना है, और जब तक सीता जी यहां हैं तभी तक मरना है। युद्ध ही नहीं होगा तो क्या मतलब होगा, मैं मरूंगा कैसे, मेरा मोक्ष कैसे होगा। यह बात अंदर अंदर जानता था, लेकिन उसे तो मरने का सारा रास्ता खोजना था। मंदोदरी जी मिली, कहीं क्यों नहीं कर देते हैं। आप देखिए, आप जो जो सोचे थे सब कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो। एक बंदर आया था, आपकी लंका को जला करके चला गया, कुछ नहीं कर सके आपके रहते। और ये सोचते थे कि कैसे वो समुद्र पार करेंगे, वो देखिए उसमें उन्होंने पुल बांध लिया। आप भी तो गए थे आचार्यत्व के लिए। तो मैं कहती हूं कि आप लौटा दीजिए सीता जी को, पूरी लंका को तबाह मत करिए, नष्ट मत करिए, कोई नहीं बचेगा। एक बड़ा सुंदर कवित्व है, उसको मैं कह दूं कि लंकपति रानी समझावे पिए बार बार, लंकपति रानी समझावे पिए बार बार, वो ही राम आयो जाकी नारी हरि आनी है, सीखहूं न मानो। कंत बड़े अभिमानी तुम, कंत यानी स्वामी को कहते हैं, समझ रहे होंगे। कंत बड़े अभिमानी तुम, नारी है बिरानी कहो कहां जान आनी है। बोला अभिमानी, बोला अभिमानी, सुन तियारे दियानी यह मेरो महरानी। सीता जी मेरी महरानी है। तापर रार हठ ठानी यह, और उसके बाद भी हठ पूर्वक मैं ले आया हूं। तासो रार हठ रानी यह, मुक्त की निशानी। जरा रावण की स्वीकार्यता देखे ना, मुक्त की निशानी भवानी जानी आनी है। अरे मैं तो भवानी जान करके ही लाया था, मेरे मुक्त की निशानी है, मेरे मोक्ष का कारण है। यह था रावण। लेकिन अब तो तीर धनुष से आगे निकल गया था, युद्ध अवश्यम भावी था। जब अंगद गए तो उन्होंने कहा कि चलो आक्रमण करो, भगवान ने आक्रमण करो, आगे बढ़ो, और घमासान युद्ध होता है। एक तरफ उनके जामवंत, सुग्रीव, नल, नील, अंगद जैसे महापराक्रमी, और कहते हैं कि इसी तरह के करोड़ों योद्धा थे। लेकिन इसके पास थे कौन? महारथी, इनका पुत्र खुद मेघनाद, महान पराक्रमी। मतलब रावण पीछे था, मेघनाद आगे था। प्रहस्त था इनका मामा, मारीच तो पहले ही मारा गया था इनका मामा।
कुंभकर्ण थे जो अकेले पूरे युद्ध का निर्णय अपने पक्ष में कर लेते, और रावण खुद चलत दस कंधर डोलत धरनी, नवग्रहों को जिसने अपने नियंत्रण में कर लिया, दसों दिशाओं के दिक्पालों को अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया, इंद्र को पराजित कर दिया था, स्वर्ग को हड़प लिया था, कुबेर को भगा दिया था, तो साधारण रावण नहीं था। और ऐसे में इस द्वंद्व में कभी वो हारने की बात तो सोच ही नहीं सकता था, और था तो उसके अंदर था, कोई बाहर जानता नहीं था। ऐसा वरदान पा लिया था, कोई विष्णु ही उसके नाभि में धनुष्मान चला था, चंद्रहास उसका ऐसा तलवार था जो कभी उसका निशाना विफल नहीं होता। उसके पास ऐसे ऐसे मंत्र थे कि जो अपने आप को आकाश में ले जा सकता था। ये उनके पास भी था, मेघनाथ के पास भी था। जहां इतनी बातें थी, कैसे सोच सकता था। और उसने कहा कि जाओ मेघनाथ जाओ। तो श्री राम ने कहा कि जाओ अंगद, सुग्रीव और सब लोग जाओ, सहायता करो, और मैं श्री लक्ष्मण को भेजता हूं। भयानक युद्ध हुआ। ये बंदर उछल उछल करके मारते, वो राक्षस अपने रूप को बदल देते, कभी आकाश में चले जाते, कभी सामने हो जाते, कभी लुक छिप जाते। उनके पास तो माया थी। कटकटाए युद्ध हुआ, महान युद्ध हुआ। जब लक्ष्मण ने देखा कि जब मेघनाथ ने देखा कि लक्ष्मण अपने काबू में नहीं आने वाला है, तो उसने अपने शक्ति बाण को चलाया। और वो शक्ति बाण की मर्यादा लक्ष्मण को रखनी थी, क्योंकि यह ईश्वरीय वरदान था। और सबसे बड़ी बात थी कि उसके कारण, उसके निशाने पर पहला निशाना उसका था, वो थे विभीषण। तो विभीषण शरणागत थे, तो नहीं चाहते थे लक्ष्मण कि विभीषण, और विभीषण के ऊपर अगर शक्तिबाण मरता तो वो तो तुरंत मर जाते। इसलिए वो अपने आगे आ गए, विभीषण को थोड़ा पीछे किए, शक्तिबाण लगा और अर्जुन घायल होकर के नीचे गिर गए। और उसके बाद से लक्ष्मण सॉरी, कभी कभी दिमाग चला जाता है कहीं, तो लक्ष्मण नीचे गिर गए। और उसके बाद से आप जानते हैं कि सुसेन, मैं इसको बहुत नहीं करूंगा चर्चा, सुसेन आए और उसके बाद उन्होंने कहा कि संजीवनी बूटी लाना है। हनुमान जी गए और हनुमान जी बीच में वो कालनेमी राक्षस आया है और कालनेमी को मारे हैं, उधर गए हैं और वहाँ पर श्री भरत ने उनको निशान लगा करके उनको नीचे गिरा दिए हैं, और फिर भी उसके बाद वापस लौट आए हैं। वो कथा आप सब जानते हैं और उस कथा को मैं फिर से वापस नहीं आता हूँ। तुलसीदास जी ने क्या कहा ये लोग कहेंगे। कहा विभूषण गाता गोरी, आज सबरी घटी मार गोरी। हंस कही कठिन मान अतिशय क्रोध एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोध अंध सब भयवन, अन्य व्रत सारथी वीर घातिनी 40 सांगे, तेज फुल लक्ष्मण उर लागे। मेघनाद सम कोटि सत, जो दार गए उठाई और
कहा मरम से सुना पुनि पुनि काल में सिर दूंगा देखत तुमनि नगर जनि जारा तासु पंथ को रोकन पारा विगत कंठन सानती ते मन चिन्ह विचार राम दूत कर मरो मरो या कल रत मन भार अस कही चला रचई मन माया कर मन में मधुमार बनाया मारुत सुत देखा शुभ आश्रम मूनहि बूझ जल पियो जाई राक्षस कपट बीच जन्म सोहा मायावती दूतई जन्मोहा जाय पवन सुत नायउ माता लागु सो करे राम गुण गाथा मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मेघनाथ चाहता था कि जब लक्ष्मण गिरें तो ये जो नीचे जमीन पर लेटे बेहोश लक्ष्मण जो गिर गए हैं, मेघनाथ चाहता था इनको उठा करके और जा करके अपने बाप रावण के पास ले चले, कहे देखिए लक्ष्मण को मार करके मैं यहां पर ले आया हूं, और उठाने लगा वो। लेकिन लक्ष्मण तो शेष ना, जिनके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है कहते हैं, उठाने लगा लेकिन उठा नहीं पाया और खिसिया करके शर्मा करके चला गया वापस श्रीलंका में। और यहां पर तब हनुमान जी और ये आए और उठा करके आसानी से उठा करके ले करके श्री राम के पास गए हैं। और आप ये जानते हैं कि श्री राम के पास जा करके उन्होंने सब काम किया और लक्ष्मण को मिला ये संजीवनी बूटी और वो फिर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए लक्ष्मण तो उन्होंने कहा भैया मुझे एक मौका और दीजिए। कहे नहीं, तुम्हें तो मौका देंगे ही, तुम ही हो, लेकिन अब की बार मैं स्वयं रहूंगा तुम्हारे साथ और ये तमाम वीर रहेंगे। और वहां से वो अभिमानी मेघनाथ फिर चल दिया। उसको पता चल गया, उसके जासूसों ने बता दिया कि यहां पर फिर से लक्ष्मण आए हुए हैं और उनके साथ अब की बार श्री राम भी हैं। अब फिर उसने कहा, उसके पास तो तमाम तंत्र शक्तियां थी, तमाम। और उसके बाद से फिर वहां आया, करने क्या लगा वो दुष्ट कि जब वो चला रहा था बाण तो उसका कुछ सब निष्फल हो रहा था। और श्री राम थे इधर, लक्ष्मण थे ही, और बाकी सब जो बंदर थे, बाकी लोग बंदर डोंट से, दे आर ऑल गॉड्स। और पहले से मैं सोच समझ करके वो आए हुए थे। अब वहां पर तो उसने छिप करके युद्ध करना शुरू कर दिया और उसके पास वो शक्ति थी कि वो आकाश में जाता था और कोई देख नहीं सकता था। जब वहां गया और वहां से उसने अपना एक नागपाश छोड़ दिया। दोनों भाई, नागपाश मतलब नाग के समान वो बाण चलते थे और बांध लेते थे, वो नाग के स्वरूप होते थे, बांध लेते थे। और बांध करके हा क्या हुआ, न केवल लक्ष्मण बल्कि राम भी दोनों उस नागपाश में बंध गए। जब नागपाश में बंध करके, ये सब भगवान की लीला है,
आप ये मत समझिए कि राम गिरे हैं या नाग पास में। अरे जो दुनिया को अपने पास में बांध देने वाला है वो भला नाग पास से बधेगा, लेकिन उन्होंने तो मनुष्यता की लीला करनी थी। भगवान शंकर ने जो पार्वती को सुनाया था रामचरितमानस, रच महेश निज मानस राखा, उसको उन्होंने चरितार्थ करना था। उन्होंने क्या किया, अब उसके बाद से वो गिर गए। प्रत्यक्ष रूप से आप समझिए कि उस सारे माहौल में हमारे श्री राम और श्री लक्ष्मण धरती पर गिर गए। फिर उसके बाद उस अंधेरे में ही किसी को दिखाई नहीं पड़ता, इतने लोग थे। हनुमान साधारण नहीं थे, सुग्रीव साधारण नहीं थे, मेघनाथ साधारण नहीं थे, जामवंत बूढ़े होने पर असाधारण शक्ति थी, लेकिन किसको मारे किसको घसीटे, और वो वहां से श्री राम और श्री लक्ष्मण को बार बार बाणों से आहत करके क्षप विक्षिप्त कर दिया। आप सुनना चाहते हैं तुलसीदास जी ने क्या कहा? मेघनाद मायामय रथ चढ़ गय आकाश, गरजे अट्टहास कर भई, कपि कटकहि त्रास। एहा व्याकुल कटक कीन गननादा, मुनिधा प्रगट करहि दुर्बादा। मारिस मेघनाद के छाती, परा भूमि घूमित सुर घाटी। बर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पदानंग बर डारा। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अभिर बिहारी। श्री राम उस समय, लक्ष्मण तो नहीं उठ पाए, श्री राम भी नहीं उठे, लेकिन उनमें क्षमता ज्यादा थी। जो मनुष्य के रूप में श्री राम हैं, और वो उठे, होश में आए। उन्होंने कहा कि मेरा भाई मर जाएगा। बड़े दुखी हुए, लेकिन उधर देवता भी इनका साथ दे रहे थे। देवताओं ने जाकर के कहा, गरुड़ से यह संदेश दिया, अरे आपके मित्र हैं श्री राम, और उधर जमीन पर धराशायी हो गए हैं लक्ष्मण और श्री राम, आप जल्दी से जाइए और उनका मदद करिए। और फिर गरुड़, बहुत बड़ा पक्षी जिस पर विष्णु जी वाहन कर रहे हैं, कितना बड़ा, वहां से इतनी तेजी से और इतने वेग से गरुड़ उड़ करके आए कि कई लोग पेड़ वेड़ उखड़ गए उसके हवा से। आप तो हवा से अभी देखे हैं कि मंदिर, तमाम मकान ढह गए उस हवा से, और तमाम बंदर तो इधर उधर कुलेचिए ले रहे हैं, क्या करें। और गरुड़ आए और आकर के देखते हैं हमारे श्री राम और लक्ष्मण दोनों, तो नाग को खाने की उनकी क्षमता थी। काट काट करके सब नागों को हटाए और श्री राम
और श्री लक्ष्मण अब जग गए तो अब श्री राम ने निश्चित कर लिया कि अब ये लीला खत्म करनी है, अब ऐसे नहीं रहना है, मेघनाद का वध होना है। लेकिन वध का दायित्व तो बड़ी लंबी कहानी है, इसलिए पीछे कहानी नहीं जा रहा हूं, बड़ा रहस्यमय कहानी है। लेकिन मेघनाद का वध इनके ही जिम्मे था, लक्ष्मण के जिम्मे। ओ कई अन्य कहानियां हैं इसके पीछे। और तब कहा चलिए चला जाए, और उधर वो फिर तीसरे दिन आ गया तो अब कहां छूटने वाला है और लक्ष्मण से कहां हटने वाला है। लक्ष्मण तमाम लोगों को मारते हुए, मेघनाद चाहता था कि यहां से किसी तरह से बच निकलें। आज लक्ष्मण का वो स्वरूप नहीं है जो हम लोग किए थे, और उनका शक्तिबाण हट गया, नागपाश का बाद हट गया। अब तो कोई उनके पास ऐसा नहीं था जो लक्ष्मण और राम को रोक सके। और फिर बड़े संक्षिप्त में निकाल दे रहा हूं कि लक्ष्मण ने तब वह बाण चलाया जो सुरक्षित था मेघनाद के लिए, और जब चलाया तो मेघनाद छटपटा करके वहीं धरती पर गिर गया और मेघनाद का अंत हो गया। आप लोग क्या कहते हैं? मेघनाद थे मूर्छा जागी, बिचही बिलो पिला अति लागी। तुरत गयऊ गिरिवर कंदरा, करो अजय मकस मन दरा। मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मग करे पावन, खल मायावी देव सदावन। जो प्रभु सीध होई सो पायहि, नाथ बेगी पुनि जीत न जाई। सुनि रघुपीत अतिश सुख माना, बोले अंगनादि कवि नाना। बोले अंगनादि कवि नाना, लक्ष्मण संग सब भाई। करहु विभंग कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे रन होई, देखि समय सुर दुख अति मोहि। रघुपति चरण नाय सिरा, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंग संग सुबत हनुमंत। जाई कठिन सो देखा वैसा, आहुति कीन कपिल समझिग विदंसा, जब न उठे तब करेगी प्रशंसा। यद्यपि न उठै उधरै कछ जाई, घात हति हंचले पराई। ले त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। लक्ष्मण मन असमंत्र दृढ़ावा, एहि पाप ही मैं बहुत खिलावा।
जावा। छाड़ा बाल माज उरलाता, मरते बार कपटू सब त्यागा। बिन प्रयास हनुमान